बात उत्तर प्रदेश की सियासत की हो और जाति समीकरण की ना हो, यह तो कल्पना से परे है। भले ही तमाम राजनीतिक पार्टियां सबका साथ, सबका विकास और सर्व समाज की सियासत का दावा करें, लेकिन हर किसी की राजनीति अपने कोर वोट बैंक पर टिकी है। इसकी झलक तमाम पार्टियों की नई लिस्ट में दिख रही है। दरअसल यूपी की सियासत में चुनाव से पहले जाति का गणित फिर से गर्मा गया है। पार्टियां जिलाध्यक्षों की नई सूचियों के जरिए अपने अपने राजनीतिक समीकरण साधने में जुट गई है। कहीं पिछड़ों को साधने की कोशिश हो रही है तो कहीं दलित और सवर्णों का संतुलन बिठाने की, कहीं ब्राह्मणों पर खुलेआम दांव खेलने की, और इसी तरह पटकथा लिखी जा रही है कि कैसे अपनी चुनावी नैया पार की जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार भी जाति का पुराना फॉर्मूला चलेगा या फिर हिंदुत्व की लहर पूरा खेल पलट देगी। सत्ता की बिसात बिछ चुकी है, मोहरे सज चुके हैं और हर पार्टी अपने अपने जातीय किले मजबूत करने में लग गई है। पर क्या वोटर इस बार जाति के खांचे में बटेगा या पहचान की राजनीति से ऊपर उठकर कोई नया मैसेज देगा, योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व पर मुहर लगाएगा? कुल मिलाकर यूपी की चुनावी पटकथा में सस्पेंस गहरा गया है। नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूपी चुनाव से पहले तमाम पार्टियां कैसे अपने कुनबे को मजबूत कर रही हैं। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। बीजेपी, सपा, बीएसपी, कांग्रेस एक्टिव। 2027 के रण में कौन मारेगा बाजी? जातिगत राजनीति पर सारी पार्टियां राजी। योगी का हिंदुत्व करेगा सबसे बड़ा कमाल। जातिगत समीकरण की बात इसलिए तूल पकड़ रही है क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा तमाम पार्टियों के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर हो रहा है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी। अगर इस पर नजर डालें तो बीजेपी में 54% सवर्ण, सपा में 70% मुस्लिम यादव और बीएसपी में 92% दलितों को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं कांग्रेस में 84% ब्राह्मण, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इन लोगों को जोड़कर जिलाध्यक्षों की कमान सौंपी गई है। देश की राजनीति में यूपी जातीय समीकरणों का खौलता हुआ कुंड कहा जाता है। यहां जाति के बिना राजनीति संभव ही नहीं है। पार्टियां भले ही सर्व समाज की बात करें, लेकिन हर दल का अपना कोर वोट बैंक होता है। इसी कड़ी में सबसे पहले बात भारतीय जनता पार्टी की करते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। बीजेपी के 54% जिलाध्यक्ष ब्राह्मण ठाकुर। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश संगठन को 98 जिलों में विभाजित किया है। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया करीब 1 साल से चल रही है। 2025 में मार्च के महीने में ही बीजेपी ने 70 जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान किया था। इसके बाद नवंबर 2025 में 14 और फिर 2026 के फरवरी महीने में 11 जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान किया गया। इस तरह पार्टी अब तक कुल 95 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर चुकी है। बीजेपी ने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में सवर्णों के साथ साथ गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलितों पर विशेष फोकस किया है। सवर्णों में ब्राह्मण और ठाकुर को सबसे अधिक प्रतिनिधित्व मिला है, जबकि ओबीसी में कुर्मी, मौर्य, लोध, निषाद और दूसरी पिछड़ी जातियों को संगठन में जगह दी गई है। ये वही सामाजिक समीकरण है जिसने 2014 से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में लगातार चुनावी बढ़त दिलाई है। बीजेपी के 95 जिलाध्यक्षों में 54% सवर्ण है, 36% ओबीसी हैं और 10% के करीब दलित हैं। सामान्य वर्ग में सबसे अधिक 25 ब्राह्मण, 14 क्षत्रिय, 6 वैश्य, 5 कायस्थ और 1 भूमिहार हैं। वहीं ओबीसी समाज में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व कुर्मी, लोध, मौर्य, कुशवाहा और शाक्य समुदाय का है। इनमें 6 कुर्मी, 4 लोध और 6 मौर्य कुशवाहा शाक्य समाज से जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा 4 निषाद समाज और 2 यादव जाति से भी जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। अति पिछड़ी जातियों में शामिल सैनी, माली, पाल, गडेरिया आदि समुदाय से भी 12 जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। कुल मिलाकर दलित वर्ग में बीजेपी ने 4 पासी, 2 कोरी, 1 धोबी, 1 कठेरिया और 2 दूसरे समुदाय के नेताओं को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। यानी बीजेपी का फोकस मुख्य तौर पर सवर्ण, ओबीसी और कुछ दलित वोटरों पर टिका हुआ है। सपा जिलाध्यक्षों में 70% मुस्लिम यादव। एक तरफ बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस सवर्ण और ओबीसी समाज पर है, वहीं समाजवादी पार्टी भले ही पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का नारा बुलंद कर रही है, लेकिन जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में उसका भरोसा अब भी मुसलमान यादव यानी एमवाई समीकरण पर ही टिका नजर आता है।
प्रदेश में यादवों की आबादी करीब 8% मानी जाती है, लेकिन सपा ने इसे अपने कोर वोट बैंक को संगठन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है। मौजूदा 95 जिलाध्यक्षों में 42 यादव यानी लगभग 44% है। दूसरे नंबर पर 24 मुस्लिम जिलाध्यक्ष हैं। वहीं प्रदेश में दलितों की आबादी भले ही 20 से 21% के आसपास मानी जाती हो, लेकिन सपा ने केवल 3 दलित नेताओं को ही जिलाध्यक्ष बनाया है, जबकि कांग्रेस और बीएसपी भी अपने अपने हिसाब से हर तबके को साधने में जुटी है। देखिए ये रिपोर्ट। हर तबके को साधने में जुटी कांग्रेस पार्टी। यूपी कांग्रेस ने पिछले साल मार्च में 134 जिलाध्यक्षों की सूची जारी की थी। इसके जरिए पूरे प्रदेश में संगठन को नए सिरे से खड़ा करने का प्रयास किया गया। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में कांग्रेस ने ब्राह्मण, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को भी जोड़ने की कवायद तेज कर दी। उत्तर प्रदेश में कभी कांग्रेस ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित वोट बैंक के जरिए समीकरण के सहारे लंबे समय तक सत्ता में रही, लेकिन 1990 के दशक में मंडल कमंडल की राजनीति के उभार के साथ उसका ये कोर वोट बैंक धीरे धीरे पार्टी से दूर हो गया। ऐसे में कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के जरिए फिर से पारंपरिक सामाजिक आधार को साधने की कोशिश की है। कांग्रेस के जिलाध्यक्षों में 33 ओबीसी, 32 मुस्लिम, 27 ब्राह्मण, 19 दलित और 1 आदिवासी शामिल हैं। कांग्रेस की जिलाध्यक्षों की सूची में साफ है कि पार्टी ने जातीय संतुलन बनाने की कोशिश की है। कांग्रेस ने 15 पसमानदा मुसलमानों सहित 48 ओबीसी नेताओं को भी मौका दिया है। मुस्लिम समाज में पसमानदा समुदाय को पिछड़े वर्ग में गिना जाता है और इनकी आबादी भी मुसलमानों में सबसे अधिक मानी जाती है। दलित राजनीति में सबसे आगे बीएसपी। प्रदेश में मायावती की बीएसपी भले ही ब्राह्मण, मुस्लिम और अति पिछड़े वर्ग को आकर्षित करने की बात करती हो, लेकिन जिलाध्यक्षों की सूची में आज भी उसका भरोसा सबसे ज्यादा दलित चेहरों पर ही दिखाई देता है। बीएसपी ने ब्राह्मण और मुस्लिम भाईचारा कमेटियों का गठन कर इन वर्गों को जोड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। बीएसपी के 75 जिलाध्यक्षों में सिर्फ 6 ओबीसी समाज के हैं, खासकर अति पिछड़ा जाति, जिसे लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। और इन 6 ओबीसी में से निषाद, कुशवाहा, गड़ेड़िया, लोधी, गुर्जर और कश्यप समाज के नेता शामिल हैं। वहीं सबसे अधिक प्रतिनिधित्व जाटव समाज से आने वाले नेताओं का है, जिस जाति से खुद मायावती आती है। प्रदेश में दलितों की आबादी करीब 21% मानी जाती है, जिसमें 12% के आसपास सिर्फ जाटव है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी इसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पॉल का कहना है, पार्टी में जिलाध्यक्षों के अलावा ब्राह्मण, ओबीसी और मुस्लिम भाईचारा कमेटियों का भी गठन किया गया है। इनके जरिए समाज के दूसरे वर्गों को संगठन में भागीदारी दी जा सके। यानी बीएसपी भी बात कुछ और करती है, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी भी प्लानिंग कुछ और चल रही है। महिलाओं की बात ज्यादा, दावेदारी कम। यूपी की चारों प्रमुख राजनीतिक पार्टियां यानी बीजेपी, बीएसपी, सपा, कांग्रेस, इनकी जिलाध्यक्षों की सूची में महिलाओं की भागीदारी बेहद सीमित नजर आ रही है। बीजेपी ने 95 जिलाध्यक्षों में सिर्फ 8 महिलाओं को जगह दी है, जबकि कांग्रेस ने अपने 134 जिलाध्यक्षों में सिर्फ 4 महिलाओं को मौका दिया है। दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और मायावती की पार्टी ने एक भी महिलाओं को जिलाध्यक्ष नहीं बनाया है। चारों प्रमुख दलों में कुल 399 जिलाध्यक्षों में सिर्फ 12 महिलाएं हैं, यानी महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 3%, जबकि मतदाता सूची में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। और बिहार, यूपी जैसे राज्यों में तो पुरुषों से ज्यादा महिलाएं वोट करती हैं, लेकिन महिलाओं की सिर्फ बातें की जाती हैं, उनको लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन सच्चाई देखिए। हिंदुत्व की राजनीति पलट देगी पूरा खेल। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा अगर किसी नाम की है तो वो है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और हिंदुत्व की राजनीति जातीय समीकरणों के बीच भी हिंदुत्व का कार्ड कई बार पूरे खेल को पलट देता है, और यही कारण है कि मौजूदा माहौल में योगी सबसे आगे नजर आते हैं। अगर बीजेपी ने टिकट बंटवारे से लेकर संगठन तक जातीय संतुलन को ठीक तरह से साध लिया, साथ ही स्थानीय स्तर पर जो थोड़ी बहुत नाराजगी है उसे समय रहते दूर कर लिया, तो यूपी की राजनीति में सारे पुराने समीकरण ध्वस्त हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में सपा, कांग्रेस और बीएसपी के लिए मुकाबला बेहद कठिन हो जाएगा, क्योंकि हिंदुत्व और मजबूत नेतृत्व का नैरेटिव कई बार जातीय गोलबंदी पर भारी पड़ता दिखता है। और पिछला चुनाव और उसका पिछला चुनाव 17 और 22, विपक्ष जहां सामाजिक न्याय और जातिगत समीकरणों के सहारे सत्ता की राह तलाश रहा है, वहीं बीजेपी राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और विकास के मिश्रण से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या जाति का गणित भारी पड़ेगा
यह हिंदुत्व की केमिस्ट्री फिर से एक बार यूपी की राजनीति का पूरा मिजाज बदल देगी। कुल मिलाकर 2027 चुनाव से पहले यूपी में जातिगत राजनीति को लेकर चर्चा तेज है, लेकिन माना जा रहा है कि जब चुनावी प्रचार में मैदान में दिग्गज उतरेंगे, योगी आदित्यनाथ जब हिंदुत्व की बातें करेंगे, जब सनातन का डंका पीटेंगे, राम मंदिर से लेकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिक्र किया जाएगा, तो ये तमाम जातिगत समीकरण धरे के धरे रह जाएंगे और फिर योगी आदित्यनाथ इस रेस में काफी आगे निकल जाएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझें, पिछले कुछ समय में अगर देश की राजनीति को भांपें तो वहां पर जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर हिंदुत्व समाज ने वोट किया है और इसका चुनावी परिणाम महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और बिहार में नजर आया है। हालांकि हाल में यूजीसी को लेकर विपक्ष बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव बना रहा है, इसका कितना असर होगा यह भी वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे के सामने विपक्ष के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि कैसे वो हिंदुत्व का कार्ड निकाले। और योगी के साथ हिंदुत्व का न सिर्फ एक बड़ा मैसेज जुड़ा हुआ है, बल्कि वही उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़े हिंदुत्व चेहरे के तौर पर है। ऐसे में यूपी की चुनाव से पहले जिस तरीके से जातिगत समीकरण को लेकर बातें की जा रही है, शायद आने वाले चुनाव में वो समीकरण मैदान में ध्वस्त नजर आ जाए। अब आपकी क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।